तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक पार्ट 2 के ऊपर। जैसे हमने पहले वीडियोस में पार्ट 1 में बात करी थी कि कितनी सैलरी चाहिए, -1 और 0 में क्या जाएगा और क्या क्या चीजें हम टेक ओवर कर सकते हैं, फॉइड्स क्या हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पार्ट पेमेंट और फोरक्लोजर के ऊपर। पार्ट पेमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, वीडियो भी एक अलग से है मेरी। पार्ट पेमेंट का मतलब है कि आप इकट्ठा पैसा भुगतान ना करके छोटे छोटे अमाउंट को आप पे कर रहे हो। ईएमआई की बात नहीं कर रहे, जैसे 5-10 लाख का लोन है, 1 साल पे किस्तें दी, बैलेंस बचा 8 लाख। अब आपके पास 8 लाख नहीं है, 2 लाख रुपए है, तो आप 2 लाख की पेमेंट कर सकते हो। और फोरक्लोजर का मतलब है इकट्ठा अपने पूरे लोन को क्लोज करना। ठीक है, तो यही है पार्ट पेमेंट ऑप्शन कोटक महिंद्रा बैंक में है। ठीक है, अब आप जब भी कोटक से लोन ले रहे हो तो वो उस पर मेंशन होता है कि आपका 2% भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो सारा कुछ उस पर रिटर्न होता है। बट पार्ट पेमेंट ऑप्शन है कब? 12 EMI बाद, 12 EMI के बाद आप उसको क्लोज कर सकते हो। और जो फोरक्लोजर है वो है 12 EMI के बाद 4%, 24 EMI मतलब 2 साल के बाद 3%, और 36 EMI के बाद 2%। कभी कभी जैसे आपका लोन अमाउंट बड़ा है, 10 लाख है, 12 लाख है, या जो भी है, तो उस पे आपको हो सकता है फोरक्लोजर निल भी मिल जाए, चार्जेबल भी मिले। तो जब भी आप लोन ले रहे हो तो बैंकर से बोल दो कि भैया मेरे को ये चीजें अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से दो, जिसमें रिटर्न में रहे कि हाँ मेरे को, अगर मैं 12 लाख ले रहा हूं तो वो चार्जेबल फोरक्लोज करता हूं, मतलब इकट्ठा 1 साल बाद बंद करता हूं, तो वो 0 रहेगा, कितना रहेगा। तो वो सारी चीजें इस पे जरूर फोकस करा करो, क्योंकि काफी लोगों का माइंडसेट होता है कि बस मेरे को 10.5 का रेट दिख गया, पीएफ कम दिख गया तो ले लो। नहीं भैया, आपने 5 साल आगे किस्त भी देनी है। और हाँ, एक चीज और बता देता हूं मैं, कोटक महिंद्रा बैंक 7 साल के लिए भी लोन दे रहा है। 5 साल केस 5 साल के हिसाब से बनाएगा, दे आपको 7 साल के लिए देगा। मैं बाकी इसको भी, इस टॉपिक को भी कवर करूंगा सारे बैंकों को लेकर। तो पार्ट पेमेंट ऑप्शन भी है, फोरक्लोजर भी है। तो जब भी आप लोन लो तो उनसे कंफर्म कर लो कि अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से आप मेरे को लिख के दे दो कि मेरा फोरक्लोजर चार्जेस क्या है। हर किसी का अपना अपना, क्योंकि हर महीने ना बैंक अपनी पॉलिसी कभी टाइट कर देगा, कभी लूज कर देगा, कभी ये चलता रहता है इनका। तो पार्ट पेमेंट हो गया, फोरक्लोजर हो गया। और कोटक महिंद्रा बैंक की एक बेनिफिट और है, जैसे मैंने आपको एचडीएफसी में बताया था, लास्ट 3 EMI अगर आपकी बची है तो उसको ऑब्लिगेट नहीं करेगा। एक्सिस का मैंने आपको बताया था, लास्ट 3 EMI बची है तो वो ऑब्लिगेट नहीं करेगा। और मैंने आपको आईसीसीआई का बताया था, आईसीसीआई का आई थिंक हाँ 3 EMI है, सॉरी, आईसीसीआई में भी 3 EMI आखिरी की बची है तो ऑब्लिगेट नहीं करेगा। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक लास्ट 6 EMI ऑब्लिगेट ही नहीं करता। इसकी एक और खासियत है, जैसे अब काफी बार होता है, जैसे सपोज करो आपने कोई एचडीएफसी से लोन लिया, ठीक है, और लास्ट की 6 EMI बची है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ही बता देता हूं, हटाओ इसको, एग्जांपल ही बता देता हूं मैं। जैसे सपोज करो आपकी सैलरी 50,000 है, ठीक है, और आप ऑलरेडी एक एचडीएफसी से लोन चला रहे हो जो कि जिसकी 4 EMI बची है या 5 EMI बची है, ठीक है। टॉपअप आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको टॉपअप में अमाउंट कम मिल रहा है या आपको मतलब कि उस बैंक से आपको नहीं लेना, तो आप कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ जा सकते हो। वहां पे क्या है, 6 EMI ऑब्लिगेट ही नहीं करता। आपकी जो 25,000 रुपए, 26,000 रुपए जो भी किस्त जारी होगी उसको देखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आखिरी की 6 बची है। शेड्यूल मांगेगा, आप दोगे, केस ऐसे बना देगा। काफी बार ऐसा होता है, ये तो चलो एचडीएफसी बैंक का टॉपअप भी ऑप्शन है। काफी बार ऐसा होता है आपने कोई एप्लीकेशन लोन उठा रखा है नावी से, ठीक है, जो जिसकी किस्त जा रही है 22,000 और आपकी सैलरी 35,000 है। अब इसकी 6 EMI बची है, ना आप टॉपअप ले सकते ना कुछ कर सकते। अब आप कंडीशन क्या है, अगर कोई आपने एप्लीकेशन लोन ले रखा है, एचडीएफसी आप भेज ही नहीं सकते अपनी फाइल को। क्यों? क्योंकि वहां पे आखिरी की 3 EMI ऑब्लिगेट नहीं होती। एक्सिस में 3 EMI, यहां पे भी आप अपनी फाइल को नहीं भेज सकते। सेम आईसीसीआई में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि लास्ट की 3 EMI अनऑब्लिगेट करता है, आपकी 6 बची है। तो आप कोटक महिंद्रा बैंक आ सकते हो, वहां पे आप प्रूफ दे देना अपनी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट कि मेरी लास्ट की 6 EMI अनपेड है, तो वो ऑब्लिगेट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको 50 की सैलरी पे बना देंगे 10 लाख का केस। मोटा मोटा ऐसे ही होता है। अगर आपकी कंपनीज अच्छी है ना, तो मैं आपको वैसे वैसे मोटा मोटा बता देता हूँ,
25,000 की सैलरी में चाहे कोई सा भी बैंक हो, अगर आपकी कंपनी कैट है, सुपर कैट है, तो 25 की सैलरी पे 5 लाख का लोन दे देता है आराम से। 50 की सैलरी पे आपको 10 लाख का भी लोन हो सकता है। हाँ, कभी कभी 12 लाख हो जाएगा, मतलब कि 10 का आप आइडिया लेके चलो। 75 की सैलरी पे आप 15 लाख लगा लो, और 1 लाख की सैलरी पे आप 20 लाख तक की फंडिंग आपको दे देता है। एक कोटक महिंद्रा का फायदा हो रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक ओडी लिमिट्स भी देता है, ओवरड्राफ्ट लिमिट्स भी देता है। ये बेनिफिट एक हो रहा है आपका, जो भी कोट उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना लेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक की ओडी के ऊपर क्या रेट्स हैं, क्या है। बाकी इसका रेट अप्रूवल अच्छा है अकॉर्डिंग टू, अगर बजाज और टाटा की तरफ से जाओ 14.5, 14, 25, 15, 15.5। कोटक का रेट थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। तो लास्ट की 6 EMI अनऑब्लिगेट होती है। जैसे आप कभी एप्लीकेशन लोन में फंसे हुए हो, अब वो तो कोई बीटी करेगा ही नहीं, तो अगर आखिरी की आपकी 5 बची है, 4 बची है, या 6 बची हुई है, तो आप कोटक अपनी फाइल प्रोसेस कर सकते हो प्रूफ के साथ। तो ये आपकी वो प्रोसेस, मतलब कि आपकी EMI ऑब्लिगेट ही नहीं करेंगे। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए कोटक में, सेम वही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, 3 महीने की सैलरी स्लिप, ठीक है, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, और फॉर्म 16 और कंपनी आईडी कार्ड। और अगर आप कोई अपना कार्ड बीटी करवा रहे हो तो उसकी 1 महीने की स्टेटमेंट दे देना। चाहे आप अपने 3 कार्ड करवा रहे हो तो तीनों अलग अलग 1-1 महीने की स्टेटमेंट दे देना लास्ट मंथ की। और अगर कोई अपना लोन बीटी करवा रहे हो, चाहे वो HDFC का हो चाहे किसी NBFC का हो, शेड्यूल दे देना। तो ये सारी चीजें बीटी केस में 6 महीने की बैंकिंग कर लेना। और अगर किसी को कुछ केस अपना कंफर्म करना है, जैसे काफी बार होता है कि मेरा 680 का सिबिल है, या मेरा 690 का सिबिल है, या मेरा 700 का सिबिल है, मेरे को बैंक लोन नहीं दे रहे, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। मैं आपका सिबिल चेक करके मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको लोन क्यों नहीं हो रहा और कौन सा बैंक आपको प्रेफर कर सकता है। तो वो सारी चीजें भी मैं आपको डिस्क्लोज कर सकता हूँ कि काफी बार ऐसा होता है कि कोई मतलब कि एक्सीडेंटल कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है जिसकी वजह से 2-3 EMIs नहीं जा पाती, या कुछ कोई भी ऐसा कुछ अगर जेन्युइन रीजन है, देन आई विल हेल्प यू। तो अगर इसके रिगार्डिंग भी कोई आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ऑलरेडी आपके पास मेरा नंबर है। तो आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में अगले बैंक के टॉपिक पे। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।